हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप। मैं अजय राणा लेकर आपके लिए लाइव क्लास नेक्स्ट चैप्टर लाइंस एंड एंगल से सीधे आपके पास। सो डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि आपको पता है लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था यूक्लिड्स ज्योमेट्री। यूक्लिड्स ज्योमेट्री में हमने डिस्कस किया था कि पॉइंट क्या है, लाइन क्या है, लाइन सेगमेंट्स क्या है, और कुछ यूक्लिड्स के पोस्टुलेट्स एंड एक्सियोम्स हमने उसमें डिस्कस किए थे। आज हम स्टार्ट करते हैं अपना नेक्स्ट चैप्टर लाइंस एंड एंगल्स। ये जो अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं आगे के कुछ चैप्टर्स, ये सभी आएंगे आपकी मैथ्स की एक ब्रांच है, दैट इज ज्योमेट्री। ज्योमेट्री का मतलब है मैथ्स का एक ऐसी ब्रांच जिसके अंदर हम लाइंस, एंगल्स, रेक्टेंगल्स मींस हम ज्योमेट्रिक फिगर्स के बारे में बात करते हैं। क्लियर स्टूडेंट्स? सो स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 7 लाइंस एंड एंगल्स। तैयार हो जाइए, बी रेडी, बी एक्टिव, बिल्कुल एकदम एक्टिव होके बैठना है, बी अटेंटिव। क्या है हमारे पास, दैट इज लाइंस एंड एंगल्स। सबसे पहले हम बात करते हैं पॉइंट। पॉइंट आपको पता है, अगर हम किसी भी सरफेस के ऊपर, किसी प्लेन के ऊपर एक फाइन डॉट लगा दें लाइक दिस, या इससे भी छोटे लगा दें, तो ये किसी ना किसी पोजीशन को डिनोट्स करते हैं और इन्हें हम क्या बोलते हैं, पॉइंट्स। पॉइंट्स के बाद फिर हमने देखा था लाइन, दीज आर लाइंस, ए बी, ये एक आपकी लाइन हो गई, 2 पॉइंट से पास होके जाती है। फिर हमने बात की थी रे, रे ये हो गई आपके पास ए बी। अब हमने बात की अगर हम किसी 2 पॉइंट्स को सिर्फ मिलाएं और आगे ना बढ़ाएं, सो इन 2 पॉइंट्स के जो बीच का ये पार्ट है दैट इज नोन एज लाइन सेगमेंट। क्लियर डियर स्टूडेंट्स? ये हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था। अब आगे बात करते हैं आपकी एंगल्स की। क्या मेरे बच्चों, एंगल्स। तो एंगल्स क्या होते हैं भाई? एंगल्स आपके पास होंगे, एंगल्स होते हैं हमारे जब हमारे पास कोई 2 रे किसी एक ही इनिशियल पॉइंट से, किसी एक इनिशियल पॉइंट से जब 2 रे एक दूसरे को ओवरलैप ना करते हुए अलग अलग डायरेक्शन में निकलती हैं, तो उनके बीच में एक झुकाव बनता है। यही जो झुकाव है इनके बीच का, इसी को हम बोलते हैं एंगल। क्या बोलते हैं हम इनको? एंगल बोलते हैं। और मेरे प्यारे बच्चों, एंगल की मेजरमेंट हम जो करते हैं, मेजरमेंट क्या, हालांकि आप आगे पढ़ोगे, ज्यादा मेथड पढ़ोगे, यहां पर हम सिर्फ इसकी करेंगे मेजरमेंट डिग्री में। क्या है? डिग्री। आप सीनियर क्लासेस में जाएंगे, वहां पर आपको एक रेडियन भी मिलेगा, और भी कई चीजें हैं जिसमें हम एंगल्स को मेजर करते हैं। बट अभी हमारे पास क्या आएगा, दैट इज ओनली डिग्री। क्या आएगा बच्चों? दैट इज डिग्री। अब डिग्री का मतलब क्या है? डिग्री का मतलब यह है कि इस तरीके से माना गया है कि अगर हमारे पास एक सर्कल है, सेंटर पे हमने इसमें एक लाइन, हमने सपोज करते हैं रेडियस हमने इसके एक मार्क की, तो ये जो पूरा एंगल बनता है यहां से यहां तक, इस पूरे को डिवाइड किया गया है 360 डिग्री में। कितने में डिवाइड किया गया है कंप्लीट को? ये 360 डिग्री में। ठीक है ना? हालांकि आप ये सभी चीजें जो मैं बता रहा हूं ऑलरेडी आप जानते हैं, फिर भी मैं एक बार इसको रिवाइज करा रहा हूं सिर्फ 5 मिनट में। ये 360 हो गया। अगर हम इसके 4 इक्वल पार्ट्स कर दें तो हर एक पार्ट्स आपको कितना मिला, दैट इज 90 डिग्री, जिसको कि आप राइट एंगल के नाम से भी जानते हैं। अब ये मान लिया एंगल है, तो इसके आधार पे ही हम इसको, क्योंकि हमने इसको ही 360 पार्ट्स में बांट लेंगे, ये वाला जो एंगल बनेगा, इसी के आधार पे हम इसकी डिग्रीज बताएंगे अलग अलग एंगल्स की। क्लियर डियर स्टूडेंट्स? इसके बाद आप लोगों ने पहले भी कभी ना कभी पढ़ा होगा, क्या? टाइप्स ऑफ एंगल्स। हाउ मेनी टाइप्स आर देयर ऑफ एंगल्स? देखिए, अब से पहले जो आपने पढ़े हैं टाइप्स ऑफ एंगल्स में 2 आर, सबसे पहले आपने पढ़ा होगा एक्यूट एंगल्स। क्या पढ़ा आपने? एक्यूट एंगल्स। तो एक्यूट एंगल्स क्या होंगे? जल्दी जल्दी करा रहे, रिविजिट कराना है क्योंकि सिर्फ, तो एक्यूट एंगल्स क्या होंगे? वो एंगल जो 90 डिग्री से छोटे होते हैं, 0 डिग्री से बड़े होते हैं। दोज आर एक्यूट एंगल्स।
सेकंड हमने पढ़ा था कभी राइट एंगल्स, क्या पढ़ा था बच्चों? दोज आर राइट एंगल्स विच आर एग्जैक्टली 90 डिग्री। एक्यूट एंगल आपके इस टाइप से हो सकते हैं, यहां तक भी हो सकते हैं कि आप उसे देखकर भी पहचान सकते हो। राइट एंगल्स लाइक दैट, अगर हम ये देखें, कोई भी आपके घर में दीवार है तो दीवार और फर्श के बीच में कितने डिग्री का एंगल होगा? दैट विल बी 90 डिग्री। आपकी टेबल का एज है, अगर आपकी टेबल एक रेक्टेंगुलर टेबल है आपके पास, तो उसके जो दो एज होंगे जहां पर वो मीट करेंगे, दैट विल ऑल्सो बी 90 डिग्री। क्लियर माय डियर स्टूडेंट्स? इसके बाद थर्ड आता है आपके पास ऑब्ट्यूस एंगल्स। ऑब्ट्यूस एंगल क्या हो गए? दोज आर ग्रेटर देन 90 डिग्री एंड दीज आर लेस देन 180 डिग्री। 180 डिग्री से छोटे होंगे, 90 डिग्री से बड़े होंगे, लाइक दैट। ये जो एंगल्स होंगे दीज विल बी ऑब्ट्यूस एंगल्स। इसके बाद हम बात करते हैं स्ट्रेट एंगल्स की। स्ट्रेट मतलब कि जैसे हमें पता है सीधा होता है, तो स्ट्रेट एंगल मींस 180 डिग्री। लगभग ये जो एक लाइन बनाएंगे, सीधे स्ट्रेट लाइन बनाएंगे। मान लिया यहां पर हम पॉइंट लिया था, वो जो इनिशियल पॉइंट, और ये इस तरीके से घूम के यहां पूरा आ गया, जिससे कि एक पूरी स्ट्रेट लाइन बन गई। दैट इज नोन एज स्ट्रेट लाइन। नेक्स्ट आपके पास आता है वो एंगल जो 180 डिग्री से भी बड़ा हो जाए, दैट इज रिफ्लेक्स एंगल। क्या बोलेंगे हम उन्हें? रिफ्लेक्स एंगल विच इज ग्रेटर देन 180 डिग्री एंड लेस देन 360 डिग्री, लाइक दैट। ये जो इधर एंगल बनेगा, दिस विल बी अ रिफ्लेक्स एंगल। एंड लास्ट इज कंप्लीट एंगल। कंप्लीट एंगल जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था, एक जो हमारे पास सर्कुलर अगर हम एंगल बनाएं, सो दैट विल बी, यहां पे हमने एक रे ली, दूसरी रे हमने ऐसे घुमानी शुरू करी और वापिस वो इसी के ऊपर ओवरलैप हो गई, तो ये जो कंप्लीट एंगल बनेगा दैट इज 360 डिग्री। क्लियर मेरे बच्चों? सो ये जो अभी तक मैंने आपको बताया है, ये आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो। हालांकि अब मैं आगे डिस्कस करने जा रहा हूं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स एंड सप्लीमेंट्री एंगल्स, आप उनसे भी वेल अवेयर हैं। क्लियर डियर स्टूडेंट्स? आगे बढ़ते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स की तरफ। सो मेरे प्यारो, क्या होते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स? क्या कोई एक एंगल कॉम्प्लीमेंट्री हो सकता है? सबसे पहले तो मैं आपको यह बात बता दूं, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हमेशा ही एक पेयर होगा। क्या होगा? एक पेयर होगा। हम इस किसी भी एंगल्स के पेयर को ही हम इस तरीके से डिफाइन करते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री या सप्लीमेंट्री, या आगे लीनियर पेयर आएगा। तो ये जो टाइप्स हैं, ये एंगल्स के पेयर्स के टाइप हैं। अभी जो हमने डिस्कस किया था, एक्यूट एंगल, राइट एंगल, ऑब्ट्यूस एंगल, रिफ्लेक्स एंगल, स्ट्रेट एंगल, वो सभी टाइप्स थे एक एंगल के। अगर हमारे पास एक एंगल है, हमें उसका टाइप बताना है, तो हम उसको डिफाइन कर सकते थे, जो अभी हमने किया। लेकिन अगर हमारे पास पेयर है, क्या है? दो एंगल्स हैं हमारे पास, दो एंगल अलग अलग हमारे पास दो एंगल्स हैं, वो कैसे होंगे? ये उनका टाइप है। किसका टाइप है मेरे बच्चों? दो एंगल्स का टाइप है, एक पेयर का टाइप है। तो अगर मैं बात कहूं कि टाइप्स ऑफ पेयर ऑफ एंगल्स, तो ये गलत नहीं होगा। सो हम अब बात पढ़ रहे हैं टाइप्स ऑफ पेयर ऑफ एंगल। तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स का मतलब क्या हुआ, या कौन से होते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स? यहां पे ये है कि इफ द सम ऑफ two angles, if the sum of two angles is 90 डिग्री, अगर हमारे पास कोई दो एंगल्स हैं और उनका सम 90 डिग्री है, सो दे आर नोन एज कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। तो हम उन दोनों को क्या बोलेंगे? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स वो कहे जाएंगे अगर किन्हीं दो एंगल्स का सम कितना है? 90 डिग्री है, तो हम उन्हें क्या बोलेंगे? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। दोनों ही एंगल्स एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट कहे जाएंगे। जैसे कि मान लिया हमारे पास एक एंगल है A इज इक्वल्स टू 40 डिग्री एंड एंगल B इज इक्वल्स टू 50 डिग्री।
ऑब्जर्व हम यहां पर करते हैं कि सिंस एंगल ए प्लस एंगल बी इज इक्वल्स टू 90 डिग्री, सो इट रिप्रेजेंट दैट कि एंगल ए एंड एंगल बी आर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, या आप इसे दूसरी लैंग्वेज में लिख सकते हो कि एंगल ए इज कॉम्प्लीमेंट, हम सिंपल कॉम्प्लीमेंट वर्ड यूज कर सकते हैं किसके लिए, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल के लिए। सो एंगल इज कॉम्प्लीमेंट ऑफ एंगल बी। सिमिलर वे में एंगल बी इज कॉम्प्लीमेंट ऑफ एंगल ए। दोनों ही एंगल एक दूसरे के क्या होंगे, कॉम्प्लीमेंट होंगे। क्लियर है मेरे बच्चों? अब आप बताइए कि अगर मेरे पास कोई एंगल सी है जो कि 35 डिग्री है, तो इसका कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, व्हाट विल बी द कॉम्प्लीमेंट ऑफ एंगल सी। तो अगर हमें चाहिए कॉम्प्लीमेंट ऑफ एंगल सी, देन हम क्या करेंगे, 90 माइनस एंगल सी ही कर देंगे। सो 90 माइनस 35 दैट विल बी 55 डिग्री। सो क्या हो गया कॉम्प्लीमेंट ऑफ 35 डिग्री, दैट इज 55 डिग्री। क्लियर है मेरे बच्चों? चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और कोशिश करते हैं जानने की किसके बारे में, सप्लीमेंट्री एंगल्स के बारे में जानने की अब हम कोशिश करते हैं, आगे पढ़ते हैं। तो सप्लीमेंट्री एंगल सब क्या होंगे? अभी जैसे मैंने बताया कि हम दो एंगल्स के बारे में ही बात कर रहे हैं, तो सप्लीमेंट्री एंगल्स भी पेयर का ही एक टाइप है। सो हम यहां का पेयर कहेंगे कि इफ द सम ऑफ एनी टू एंगल्स, if the sum of any two angles is 180 degree, if the sum of any two angles is 180 degree, so they are said to be supplement या supplementary angles to each other। तो वो एक दूसरे के लिए क्या कहे जाते हैं, सप्लीमेंट्री एंगल्स कहे जाते हैं। क्लियर है मेरे बच्चों? तो सप्लीमेंट्री एंगल्स क्या हुए, वो एंगल्स जिनका सम 180 डिग्री होता है। मींस कि अगर हमारे पास कोई एक एंगल है A दैट इज 100 डिग्री एंड एंगल B दैट इज 80 डिग्री। अब हम यहां पर देख रहे हैं कि एंगल A प्लस एंगल B क्या हो गया, 100 प्लस 80 डिग्री दैट इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। सो angle A and angle B are supplementary to each other। वो एक दूसरे के लिए क्या है, सप्लीमेंट्री है। या हम ये कह सकते हैं कि एंगल A is supplement of angle B and similarly angle B is supplement of angle A। क्लियर है मेरे बच्चों? चलिए अब हम देखते हैं कुछ क्वेश्चंस जो आपकी बुक की फर्स्ट एक्सरसाइज में गिवन है। आज हम आपकी फर्स्ट एक्सरसाइज ही डिस्कस करने जा रहे हैं। तो मेरे बच्चों सबसे पहले अगर हमारे पास आया क्वेश्चन कि फाइंड द कॉम्प्लीमेंट ऑफ, किसका कॉम्प्लीमेंट निकालना है, लेट्स से फर्स्ट इज 55 डिग्री, 55 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट निकालना है। कैसे लिखेंगे हम इसका आंसर, हम इसको लिखेंगे कि कॉम्प्लीमेंट ऑफ 55 डिग्री इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 90 माइनस 55 डिग्री। क्या मिलेगा हमें यहां से हमें मिल जाएगा 35 डिग्री। अगर हमसे पूछ लिया फाइंड द कॉम्प्लीमेंट ऑफ एंगल 90 डिग्री, अरे तो कंफ्यूजन हो गया, सम ही 90 डिग्री होता है तो 90 डिग्री का क्या होगा कॉम्प्लीमेंट्री, भाई कुछ नहीं होगा, एक बार तो जवाब यही बनेगा। सो हम इसको क्या लिखेंगे नॉर्मली, कॉम्प्लीमेंट ऑफ 90 डिग्री दैट इज इक्वल्स टू 90 माइनस 90 दैट इज 0 डिग्री। एक एंगल अगर 90 डिग्री का है तो दूसरा क्या होगा, 0 डिग्री का होगा। थर्ड क्वेश्चन अगर मान लिया इसने ऐसा पूछ लिया, फाइंड द कॉम्प्लीमेंट ऑफ 2/3 ऑफ अ राइट एंगल, 2/3 ऑफ अ राइट एंगल। तो सबसे पहले तो हमें यही देखना पड़ेगा कि 2/3 ऑफ ए राइट एंगल होता कितना है। क्या होगा मेरे बच्चों, आपको पता है ना। सो 2/3
ऑफ व्हाट, राइट एंगल। राइट एंगल कितने का होता है, 90 डिग्री का। तो 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, 32 जा 60। मींस हमें क्या निकालना है, हमें चाहिए कॉम्प्लीमेंट ऑफ 60 डिग्री। सो व्हाट विल बी द कॉम्प्लीमेंट ऑफ 2/3 ऑफ ए राइट एंगल, दैट विल बी 90 माइनस 60, दैट इज इक्वल्स टू 30 डिग्री। क्लियर है मेरे बच्चों। अब हम बात करते हैं, यहां पे तो आया ये सिंपल कॉम्प्लीमेंट फाइंड आउट करवा रहा है। अब अगर हमारे पास आ जाए फाइंड द सप्लीमेंट, फाइंड द सप्लीमेंट्री एंगल्स, या सिंपल लिख दे फाइंड द सप्लीमेंट ऑफ व्हाट, फर्स्ट इज 120 डिग्री। तो क्या होगा हमारे पास, तो सप्लीमेंट of 120 degree is, what will be the supplement, that is 180 degree minus 120 degree, that is equals to 60 degree. What will be the, that will be 60 degree. Clear मेरे बच्चों। अगर हमें दे दिया find the supplement of 22.5 डिग्री, भाई बहुत सिंपल है, क्या करना है वही करेंगे बस, 180 डिग्री माइनस 22.5 डिग्री कितना हो जाएगा भाई, ध्यान से करिएगा, डेसिमल है 22.5। क्या करेंगे, 180 के सामने भी एक पॉइंट लगा के 0 ले लीजिए, 10 माइनस 5 दैट इज 5, 9 माइनस 2 दैट इज 7, 7 माइनस 2 दैट इज 5 एंड 1, 157.5 डिग्री। एक और हमने क्वेश्चन लिया, दैट इज फाइंड द सप्लीमेंट ऑफ 3/5 ऑफ अ राइट एंगल, 3/5 ऑफ अ राइट एंगल। तो सबसे पहले हमें क्या निकालना पड़ेगा, 3/5 ऑफ ए राइट एंगल कितना होगा, दैट विल बी 3/5 इंटू 90, 5 से डिवाइड करेंगे क्या आ जाएगा, 18 आ जाएगा, कितना हो जाएगा, दैट इज 54 डिग्री। तो हमें क्या चाहिए, सप्लीमेंट ऑफ 54 डिग्री। अब आप आराम से निकाल सकते हो, 180 माइनस 54 डिग्री क्या आ जाएगा मेरे बच्चों, 180 में से 54 डिग्री आपको माइनस करना है, कर लीजिए, क्या मिला हमारे। अब आगे देखते हैं, आगे क्या आ रहा है। अगर अब हमारे पास कोई वर्ड प्रॉब्लम्स आ जाती है, कैसे कि फाइंड द एंगल, find the angle, find the angle which is, find the angle which is, इसमें फर्स्ट पार्ट मैं ले रहा हूं, which is equal to its complement। एक ऐसा एंगल फाइंड आउट कीजिए जो अपने कॉम्प्लीमेंट के इक्वल हो। अब की बार क्या किया, एंगल तो यहां पे कोई दिया ही नहीं है, फिर कैसे करें भाई, इसने एक प्रॉपर्टी तो बता दी, क्या बता दिया कि एंगल कैसा होना चाहिए, इसके कॉम्प्लीमेंट के इक्वल होना चाहिए। तो सिंस या लेट द एंगल इज इक्वल्स टू एक्स, हमने मान लिया वो एंगल क्या है, एक्स है। सो इट्स कॉम्प्लीमेंट, तो इसका भाई कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा, अभी अभी हमने बहुत सारे क्वेश्चन किए हैं, कॉम्प्लीमेंट विल बी 90 माइनस एक्स। क्या हो जाएगा कॉम्प्लीमेंट, कॉम्प्लीमेंट विल बी 90 माइनस एक्स डिग्री। एंगल हमारे पास एक्स डिग्री था, कॉम्प्लीमेंट हो गया इसका 90 माइनस एक्स डिग्री। अब हम बात करें, ये एंगल है, ये उसका कॉम्प्लीमेंट है, क्या कहा इसने, इक्वल टू इट्स कॉम्प्लीमेंट, जो एंगल है वो इसकी कॉम्प्लीमेंट्री के इक्वल है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो एंगल है, एंगल इज इक्वल्स टू इट्स कॉम्प्लीमेंट, जो वो एंगल है वो अपने कॉम्प्लीमेंट के इक्वल है। मींस x इज इक्वल्स टू 90 माइनस एक्स, या आप कह सकते हो x प्लस एक्स इज इक्वल्स टू 90 डिग्री, या कह लीजिए कि 2x इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। इट रिप्रेजेंट दैट x इज इक्वल्स टू 90 डिग्री अपॉन 2, दैट इज इक्वल्स टू 45 डिग्री। तो एंगल क्या मिला हमें, दैट इज 45 डिग्री। सो द रिक्वायर्ड एंगल इज 45 डिग्री। लास्ट में आप इसमें लाइन लिखेंगे, सो द एंगल इज इक्वल्स टू 45 डिग्री। अब अगर हमें वो ये कहते कि फाइंड द एंगल विच इज इक्वल टू इट्स सप्लीमेंट,
जो अपने सप्लीमेंट के इक्वल है, तो क्या करेंगे, तो क्या कुछ नया होगा? बिल्कुल नहीं होगा। शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूं, एंगल को एक्स लो, सप्लीमेंट कितना हो गया इसका 180 माइनस एक्स, देन इन दोनों का आप इक्वल रखेंगे, फिर क्या मिलेगा x प्लस एक्स इज इक्वल्स टू 180 डिग्री, 2x इज 180 डिग्री, सो इट रिप्रेजेंट दैट x इज इक्वल्स टू 180 अपॉन 2 दैट इज 90 डिग्री। क्लियर है मेरे बच्चों? आगे देखते हैं। आगे कह रहा है कि फाइंड एन एंगल या फाइंड द एंगल विच इज 30 डिग्री लेस देन इट्स सप्लीमेंट। एक ऐसा एंगल निकालिए जो अपने सप्लीमेंट से कितना है 30 डिग्री कम है। किससे कम है? अपने सप्लीमेंट से कम है। ये अब की बार में थोड़ा सा इसको क्वेश्चन को जो सोल्व करेंगे दूसरी तरीके से करते हैं। कैसे करते हैं कि लेट एंगल बी एक्स। हमने मान लिया वो जो एंगल है दैट इज एक्स डिग्री। एंगल हमारे पास एक्स डिग्री है और जो ये कह रहा है कि अपनी सप्लीमेंट्री एंगल से कैसा है 30 डिग्री कम है, तो इसका सप्लीमेंट्री क्या होगा? सो इट्स सप्लीमेंट इज इक्वल्स टू एक्स प्लस 30 डिग्री। भाई ये एंगल अपने सप्लीमेंट से 30 कम है, तो यानी कि इसका सप्लीमेंट क्या हो गया 30 डिग्री ज्यादा है। सो हमें ये पता है कि जो एंगल है, एंगल प्लस इट सप्लीमेंट, वो कितने डिग्री होना चाहिए? एंगल प्लस इट सप्लीमेंट, जब दो एंगल्स हैं एक दूसरे के सप्लीमेंट हैं तो उन दोनों का सम क्या होना चाहिए 180 डिग्री होना चाहिए। एंगल हमारे पास x आ गया, सप्लीमेंट हमने उसका क्या ले लिया था x प्लस 30 डिग्री ले लिया था, तो इन दोनों का सम क्या हो गया 180 डिग्री। यानी कि ये हो गया 2x प्लस 30 डिग्री दैट इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। या ये कह लीजिए कि 2x इज इक्वल्स टू 180 माइनस 30 विच इज इक्वल्स टू 150 डिग्री। ये रिप्रेजेंट करता है x इज इक्वल्स टू 150 अपॉन 2 इसके नीचे चला जाएगा, दैट इज इक्वल्स टू 75 डिग्री। तो एंगल क्या हो गया हमारे पास दैट इज 75 डिग्री। और अगर हमें इसके सप्लीमेंट्री को भी निकालना पड़े तो क्या करेंगे 75 प्लस 30 दैट इज 105। और आप ऑब्जर्व करेंगे कि ये 75 है, इसका सप्लीमेंट्री 105 आ गया है, दोनों का सम दैट इज 180 डिग्री। क्लियर स्टूडेंट्स? यही क्वेश्चन एक बच्चा दूसरी तरीके से भी इसको लिख के सोल्व कर सकता था। वो कैसे कर सकता था वो देखिए। हमने मान लिया एंगल इज एक्स, सो इट सप्लीमेंट, हमारे हिसाब से भी सप्लीमेंट क्या होगा? हमारे हिसाब से होगा सप्लीमेंट 180 डिग्री माइनस एक्स। अभी हमने इसको नहीं छुआ, हमने क्या लिखा सिंपल, एक एंगल एक्स है उसका सप्लीमेंट 180 माइनस एक्स हो गया। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये जो एंगल है एंगल एक्स इज अपने सप्लीमेंट से 30 कम है, यानी कि इसके सप्लीमेंट में से माइनस 30 कर देते हैं, तो एंगल इज इक्वल टू सप्लीमेंट माइनस 30 डिग्री। ये इसी को करने का दूसरा मेथड है, एक बच्चा इस तरीके से भी लिख सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। माइनस एक्स को लेफ्ट में लेके आएंगे, प्लस एक्स हो गया 180 माइनस 30 इज 150 डिग्री। क्या मिला बच्चों 2x इज इक्वल्स टू 150 डिग्री, सो x इज इक्वल्स टू 150 अपॉन 2 दैट इज इक्वल्स टू 75 डिग्री। सो द एंगल विल बी इक्वल्स टू 75 डिग्री। अगेन सेम आंसर है, सेम आंसर ही आना है, क्वेश्चन सेम था, प्रोसेसिंग हो सकती है उसकी हमने कैसे भी की हो, लेकिन आंसर क्या होगा वो सेम ही होगा। क्लियर है मेरे बच्चों? चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं। यहां पर सपोज करते हैं हमें पूछा गया है, वही है सेम चीज, फाइंड द एंगल विच इज 4 times its सप्लीमेंट, जो अपने सप्लीमेंट से कैसा है
4 टाइम्स है। सप्लीमेंट भी दे सकता है, कॉम्प्लीमेंट भी दे सकता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, मेन है मेथड समझना। कोई दिक्कत नहीं हो सकता है किसी क्वेश्चन में कह दे विच इज 4 टाइम्स इट्स कॉम्प्लीमेंट या 3 टाइम्स इट्स कॉम्प्लीमेंट, घबराना मत, कॉम्प्लीमेंट हो चाहे सप्लीमेंट, मेथड लगभग सेम होगा, डिजिट्स चेंज हो जाएंगी। कैसे हो जाएंगी? विच इज 4 टाइम्स इट्स सप्लीमेंट, सो लेट एंगल इज x, सो इट्स सप्लीमेंट, उसका सप्लीमेंट क्या हो जाएगा? वही अगर हम सेकंड मेथड यूज करें तो हो जाएगा 180 माइनस एक्स। क्या हो जाएगा वो? 180 माइनस एक्स। और अब ये कह रहा है जो एंगल है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन एंगल इज 4 टाइम्स इट सप्लीमेंट, यानी कि 4 इंटू 180 माइनस एक्स। तो क्या मिलेगा हमें? x इज इक्वल्स टू 720 माइनस 4x। 4x को लेफ्ट में ले आइएगा, x प्लस 4x दैट इज 720, 4x plus 1x that is 5x, that is equals to 720, so it represents that x is equals to 720 upon 5, so that is equals to 5 1 जा 5, 5 4 जा 5 4 जा 144 डिग्री। तो वो एंगल जो अपने सप्लीमेंट का 4 टाइम्स है, कितना है वो है आपके पास 144 डिग्री। क्लियर स्टूडेंट्स? आगे बढ़ते हैं। फाइंड द एंगल which is, या find the angle whose, जिसका, find the angle whose complement is 1/3 of its supplement, whose complement is 1/3 of its supplement। अब की बार ये कह रहा है वो एंगल निकालिए जिसका कॉम्प्लीमेंट इसके सप्लीमेंट का 1/3 है। थोड़ा सा चेंज आया क्वेश्चन में। सबसे पहले हमने क्या किया? लेट द एंगल बी x, सॉल्यूशन करेंगे। लेट द एंगल बी x, सो इट्स कॉम्प्लीमेंट, तो भाई इसका कॉम्प्लीमेंट क्या हो गया मेरे बच्चे? कॉम्प्लीमेंट हो गया 90 माइनस x, and its supplement हो गया 180 माइनस x। अब क्या कह रहा है? ये कह रहा है जिसका कॉम्प्लीमेंट है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ATQ, its complement is 1/3 of its supplement। इसके सप्लीमेंट का कैसा है वो? 1/3 है। कॉम्प्लीमेंट हमारे पास क्या है? दैट इज 90 माइनस एक्स। सप्लीमेंट क्या था? 1/3 ऑफ इट सप्लीमेंट, दैट इज 180 माइनस एक्स। 3 को लेफ्ट में ले जाइए, मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, क्या मिल गया? 270 माइनस 3x इज इक्वल्स टू 180 माइनस एक्स। एक्स को लेफ्ट में ले आएंगे, 270 को राइट में ले जाएंगे, क्या मिल जाएगा हमें? माइनस 3x प्लस एक्स इज इक्वल्स टू 180 माइनस 270, ये रिप्रेजेंट करता है माइनस 2x इज इक्वल्स टू माइनस 90, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, एंड x इज इक्वल्स टू 90 अपॉन 2 विच इज इक्वल्स टू 45 डिग्री। 45 डिग्री वो एंगल है जिसका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल उसके सप्लीमेंट्री का 1/3 है। भाई अगर हमें इसको वेरीफाई करना पड़े तो कैसे करेंगे? हालांकि वेरिफिकेशन के लिए नहीं आएगा, बट एग्जाम में अगर हम ये क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं और हम ये चेक करना चाहें कि क्या हमारा आंसर सही है, तो क्या करेंगे भाई? 45 डिग्री है तो इसका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या हो जाएगा? दैट विल बी 90 माइनस 45 मींस 45, और इसका सप्लीमेंट्री एंगल्स क्या हो जाएगा? सप्लीमेंट्री विल बी 180 माइनस 45 यानी कि 135 डिग्री। और अब आप यहां ऑब्जर्व करोगे 45 का 3 टाइम्स या 135 का 1/3 और 135 इज 45 डिग्री विच इज इट्स कॉम्प्लीमेंट। इट मींस जो हमारा ये क्वेश्चन था सॉल्यूशन दैट इज करेक्ट। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अब हम ऑब्जर्व करते हैं या ले रहे हैं कि फाइंड द एंगल्स, फाइंड 2 कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन अब हम ले रहे हैं कि फाइंड
हमें क्या फाइंड आउट करना है? दो एंगल्स फाइंड आउट करने हैं, कॉम्प्लीमेंट्री हैं और जो आपस में किस रेशो में है? 4:5 में है। क्या है? फाइंड टू कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। टू लिखने की भी वैसे जरूरत भी नहीं थी, क्योंकि कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब ही होगा जब उसमें टू एंगल्स होंगे। फाइंड टू कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स which are in the ratio 4:5। 4:5 में है तो हमने क्या किया? लेट द एंगल्स इज इक्वल्स टू 4x एंड 5x। सबसे पहले हमने इस रेशो का यूज किया। एंगल्स 4:5 में थे, एक अगर 4x होगा तो दूसरा 5x होगा। दूसरी चीज आई, ये एंगल कैसे है? कॉम्प्लीमेंट्री है। तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हैं तो इसका मतलब क्या हुआ कि इन दोनों का सम क्या होगा मेरे बच्चों? दैट विल बी 90 डिग्री। सो 9x इज 90 डिग्री। इट रिप्रेजेंट दैट x इज इक्वल्स टू 10 डिग्री। सो आप ये कह सकते हो कि 4x इज इक्वल्स टू 4 इंटू 10, दैट इज 40 डिग्री। एंड अनदर एंगल इज 5x, 5 इंटू 10, दैट इज 50 डिग्री। क्लियर है मेरे बच्चों? चलिए बढ़ते हैं आज के सेकंड लास्ट क्वेश्चन की तरफ। ये कह रहे हैं हमारे पास दो एंगल्स हैं। क्या है? दो एंगल्स हैं। कितने कितने हैं? 2x माइनस 5। शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूं, ध्यान से देखिएगा। एक है 2x माइनस 5, एक है x माइनस 10, एंड दे आर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। इफ वी हैव टू एंगल्स 2x minus 5 and x minus 10 and they are complementary angles, find the value of fx and these angles also। जब दो एंगल्स हैं भाई, कॉम्प्लीमेंट्री है, क्या करेंगे? प्लस करेंगे तो क्या मिल जाना चाहिए हमें? 90 डिग्री मिल जाना चाहिए। स्टेटमेंट जरूर लिखनी है आपको। कभी आप भी वहां पे डायरेक्टली ऐसे कर दो कि सर आपने ही तो कराया था। बेटे मैं तो यहां पर शॉर्ट फॉर्म में कर रहा हूं बिकॉज ड्यू टू द लैकिंग ऑफ टाइम। हमारे पास क्या आ गया? 2x प्लस एक्स दैट इज 3x माइनस 15 दैट इज 90 डिग्री। सो इट रिप्रेजेंट दैट 3x इज इक्वल्स टू 90 प्लस 15 डिग्री दैट इज 105 डिग्री। सो इट रिप्रेजेंट दैट x इज इक्वल्स टू 105 अपॉन 3, 3 3 जा 9, 3 5 जा 15, 35 डिग्री आ गई x की वैल्यू। सो द एंगल्स are 2x यानी कि 2 into 35 minus 5 that is 70 minus 5 that is 65 degree, and x minus 10, so this is 35 minus 10 that is equals to 25 degree। क्लियर है मेरे बच्चों? सो बढ़ते हैं आज के लास्ट क्वेश्चन की तरफ। सो द लास्ट क्वेश्चन इज फाइंड द measure of an angle if 7 times its complement is 10 degree less than 3 times its supplement। कोई अंतर नहीं है। अभी कुछ देर पहले हमने बिल्कुल ऐसा ही क्वेश्चन किया था। सो लेते हैं कि लेट एंगल इज इक्वल्स टू x। सो इट्स कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स बी 90 माइनस x एंड इट्स supplement is equals to 180 minus x। क्वेश्चन में क्या गिवन है? What is given in the question? According to question given है 7 times its complement। complement का 7 times यानी कि 7 into 90 minus x is 10 degree less than 10 डिग्री लेस है किससे? 3 times its supplement। इसके सप्लीमेंट के 3 टाइम्स से 10 कम है। क्या है बच्चे? इसके कॉम्प्लीमेंट का 7 टाइम, इसके सप्लीमेंट के 3 टाइम से 10 कम है। तो सबसे पहले बात यही आती है, हमें जो इक्वेशन बनाने के लिए दिया गया है मटेरियल, सबसे पहले उसको सही तरीके से पुट करना है। क्या मिला हमें? 7 को 90 से मल्टीप्लाई किया 630 माइनस 7x इज इक्वल्स टू 540 माइनस 3x माइनस 10 डिग्री। क्या मिल गया? माइनस 7x माइनस 3x को लेफ्ट में ले आइए तो प्लस का 3x हो गया। अब इधर क्या है? 540 माइनस 10 दैट इज 530 डिग्री।
इधर 630 था, लेफ्ट में को राइट में लेके जाएंगे, माइनस में हो जाएगा। इधर हमारे पास रह गया -4x, दैट इज इक्वल्स टू 530 माइनस 630 दैट इज -100। ये रिप्रेजेंट करता है x इज इक्वल्स टू 100/4 दैट इज इक्वल्स टू 25 डिग्री। सो द रिक्वायर्ड एंगल इज इक्वल्स टू 25 डिग्री। क्या आ गया हमारे पास? रिक्वायर्ड एंगल कैसा है? 25 डिग्री है। अब अगर चाहे आप इसका जस्टिफिकेशन कर सकते हैं इस इक्वेशन में रख के, या पहले इसका कॉम्प्लीमेंट निकाल लीजिए विच इज 65, सप्लीमेंट निकाल लीजिए विच इज 155, और फिर इसको जो ये सिचुएशन दी गई इसमें पुट करके देख सकते हैं। सो क्लियर स्टूडेंट्स, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ। क्लियर स्टूडेंट्स, तब तक आपको क्या करना है? आपको कंप्लीट करना है एक्सरसाइज 7.1, यानी 7 चैप्टर के आपको फर्स्ट एक्सरसाइज कंप्लीट करनी है। ओके स्टूडेंट्स, सो टिल देन बाय बाय, टेक केयर, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, थैंक यू।